हर किसी का ईगो संभालना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें पसंद आता है, हर किसी को पसंद आता है, हमें भी वही पसंद आएगा। इसलिए उसे फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी आप कोई बड़े हो, ऐसा यदि हमने उन्हें महसूस कराया, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, तो उसमें से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, याद रखिए। लेकिन ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं, ये सिंसियरली होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को बहलाने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। सिंसियर अप्रिसिएशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और अप्रिसिएशन करते समय भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को अवार्ड दिया, सबको जल्दबाजी में ऊपर बुलाया, अवार्ड दिया और घर भेज दिया। उसमें मजा नहीं है। उसमें थोड़ा सा एक स्पेसिफिक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जिससे कि जिसे अवार्ड मिला है उसे वो बहुत बड़ा लगना चाहिए कि हाँ, कितना बड़ा अवार्ड मिला है। मैं और एक हमारे नामधारक की कहानी सुनाता हूं। ही इज वेरी बिग पर्सन इन बड़ी कंपनी में। उनकी एक बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप में वो बड़े ओहदे पर काम करते हैं, बड़ी पोस्ट पर, मार्केटिंग डायरेक्टर। और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उनकी कंपनी में, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मर का उन्हें उस साल उन्हें अवार्ड दिया गया कि यू आर द टॉप परफॉर्मर। यानी उन्होंने कंपनी को आज तक नहीं मिली होगी इतनी बड़ी ऑर्डर कंपनी को दिलवाई। और उनके टारगेट्स उन्होंने एक्सेल किए थे, एक्सीड किए थे। इसलिए उन्हें परफॉर्मर ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया था। अब ये अवार्ड कैसे भी दे सकते थे, किसी छोटे से समारोह में, ऑफिस में बॉस एक अवार्ड लाकर देते, ऐसा भी कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने उस कंपनी के, ग्रुप कंपनी के, मुझे लगता है बहुत से देशों में उनकी शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं में मिलकर लगभग 3.5 लाख लोग काम करते हैं। और उन्हें भी जो टॉप लेवल, क्रीम लेवल कहते हैं, 700 या 800 लोगों की क्रीम लेवल, हर कंपनी में एक लेवल होती है, एक टॉप मैनेजमेंट लेवल होती है। उस हर एक डिवीजन में टॉप लेवल के लोग, 600 या 700 लोग, उन्हें दुबई में बुलाया गया और वहां पर लीडरशिप मीटिंग उन्होंने ली। लीडरशिप समिट कहते हैं उसे, लीडरशिप समिट। यानी क्या, कुछ प्रोग्राम रखे, लीडरशिप के प्रोग्राम्स रखे। और वहां दुबई में उस प्रोग्राम में उनके जो टॉप बॉस थे, यानी सबसे टॉप, जो लोगों को दिखाई भी नहीं देते, उस व्यक्ति ने उस स्टेज पर उन्हें बुलाकर उन्हें वो अवार्ड दिया। उन्हें कितना अच्छा लगा होगा, सोचिए। यानी जब हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, वो भी ऐसे ही नहीं तो आए और एक पहना दी, एक शॉल पहना दी और भेज दिया, जिसे प्रशंसा नहीं कहते। इसलिए प्रशंसा करते समय कुछ तो स्पेशल करना चाहिए हमें। यानी लोगों को हम स्पेशल है ऐसा लगना चाहिए। मतलब उन्हें जो अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का महत्व उन्हें पता चलना चाहिए और लोगों को भी उनका महत्व पता होना चाहिए। ये अगर हमने किया तो इससे ढेर सारी एनकरेजमेंट दूसरे लोगों को भी मिलती है। बाकी सारे लोग भी ये अवार्ड पाने के लिए प्रयास करने लगते हैं और एक अलग ही बढ़िया सी कंपटीशन शुरू हो जाती है हमारी कंपनी में। इसलिए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अप्रिसिएशन करना, वो कैसे करना, कहां करना, सारी चीजों का बहुत महत्व है, याद रखिए। इसलिए हर किसी को फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस आनी चाहिए। हर किसी को फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, ये अगर हम दे पाए तो हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति होशियार होता है। हमारी कंपनी में सारे इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब लोग काम कर रहे होते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ उनसे काम करवाना होता है। और काम करवाना यही टॉप लेवल का काम होता है। मैं एक पुरानी कंपनी में काम कर रहा था। वहां जो टॉप लेवल के व्यक्ति थे, सीईओ, ही वॉज नॉट एट ऑल अ टेक्निकल मैन। कंपनी पूरी तरह टेक्निकल थी। वो वहां सारे टेक्निकल इंजीनियर वगैरह सब थे और ये टॉप मैन जो थे वो कमर्शियल थे। मगर तब मैं मैनेजरियल लेवल पे था, तो वो जब मीटिंग लेते थे हमारे साथ, तब हम सारे मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स बैठे हुए होते थे और सब टेक्निकली एक्सपर्ट होते थे। फिर भी वो व्यक्ति सबसे जो कुछ सुनते थे और अपनी डिसीजंस देते थे। यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉमन सेंस उनके पास था। यानी आखिर क्या होता है, हर फील्ड में हम बुद्धिमान नहीं हो सकते, पर सबका सुनने के बाद उससे क्या डिसीजन लेना चाहिए
ये समझने के लिए एक बढ़िया सा कॉमन सेंस चाहिए, और ये कॉमन सेंस डेवलप होता है, उसे मैच्योरिटी कहते हैं, मैच्योरिटी। इसलिए परिपक्व व्यक्ति कौन होता है? मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। इंग्लिश में ही ये अच्छा लगता है शब्द इस्तेमाल करना कि व्यक्ति मैच्योर्ड हुआ, यानी क्या, कोई मैच्योर हुआ कैसे समझे। हाल ही में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि फल पहले कच्चा होता है और जब वो परिपक्व होता है तब उसका रंग बदलता है, उसमें सॉफ्टनेस आ जाता है, और तीसरी चीज यानी स्वाद बदलता है। अब आप कच्चा आम ही देखिए ना, तो वो सख्त होता है, वो खट्टा होता है, उसका रंग हरा होता है, लेकिन जब उसका आम में रूपांतरण होता है तब वो सॉफ्ट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका स्वाद भी बदलता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जब परिपक्व होता है तब ये तीन चीजें होनी चाहिए। यानी क्या? पहले उसे मीठा बनना चाहिए, उसके व्यवहार में, बोलने में एक मिठास होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैच्योर व्यक्ति कौन होता है? उसकी बातों में भी मिठास होती है, उसके बर्ताव में मिठास होती है। उसके बाद पहले मैंने क्या बताया? मिठास। दूसरा मैंने बताया सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है यानी विनम्र होता है। जो व्यक्ति सच में बड़ा होता है वो विनम्र होता है, याद रखिए। और जो बड़ा नहीं होता, सिर्फ ओहदे से बड़ा बन बैठा है, वो घमंडी होता है और वो अहंकार से पूर्णता भरा हुआ होता है। विनम्रता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सच्चा मैच्योर व्यक्ति, सिर्फ ऊपर पहुंचे हुए व्यक्ति को मैं मैच्योर नहीं कहूंगा, टॉप लेवल पर पहुंचकर जो मैच्योर होता है वही सच्चा लीडर बनता है। और मैच्योरिटी में मैंने तीन बातें बताई। उसके व्यवहार में मिठास होनी चाहिए, उसका रंग बदलना चाहिए, यानी उसका बोलना, आत्मविश्वास, यानी उसका प्रभाव दिखाई देता है। मैच्योरिटी का प्रभाव, आत्मविश्वास का प्रभाव उसमें दिखाई देता है। और तीसरी बात ये कि वो विनम्र बनता है, याद रखिए। इसलिए मैच्योरिटी कैसे आती है? विनम्रता से आती है, मिठास से आती है और आत्मविश्वास से आती है। ये तीनों चीजें जब किसी के पास होती है तब वो व्यक्ति सही मायने में परिपक्व होता है। इसलिए हमें मैच्योर लीडर बनना चाहिए। सिर्फ बड़ा ओहदा होना यानी मैच्योर नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग टॉप लेवल पर जाते हैं और फेल हो जाते हैं और फिर उन्हें कंपनी से निकाला जाता है या फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों फेल होते हैं वो? बहुत सारे लोग मैंने फेल होते हुए देखे, वो टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, उनकी पहचान की वजह से होगा या फिर उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। क्योंकि बात ऐसी होती है कि एक तरफ टॉप लेवल पर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है हमें, हाउ यू परफॉर्म, हमने कैसे किया, इसका प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। उस प्रेजेंटेशन से टॉप लेवल के लोग खुश हो जाते हैं और निचली लेवल के जो लोग होते हैं, ये सब करके वो लोग खुश हो जाते हैं, याद रखिए। इसलिए दोनों तरफ जब हम खुश रखते हैं लोगों को, तभी हम सच्चे लीडर बनते हैं और फिर हमारी पोजीशन सिक्योर हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि हम नीचे वाले लोगों को भी संभालते हैं और ऊपर के लोगों को ये दिखा देते हैं कि हमने परफॉर्मेंस कैसे किया है। इसलिए परफॉर्मेंस करना और वो दिखाना, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग करते हैं ये सब, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन सही नहीं होता, इसलिए वो टॉप लेवल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कोई व्यक्ति अगर प्रेजेंटेशन में होशियार है, बढ़िया है, और इसलिए वो अगर ऊपर जाता है, पर अंत में उसे नीचे से भी कोऑपरेशन मिलना चाहिए। वो मिलने के लिए ये तीन बातें जो मैंने बताई, मैच्योरिटी, वो आनी ही चाहिए। इसलिए मिठास हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार में, विनम्र बनना चाहिए हमें। ऐसा जो व्यक्ति होता है आत्मविश्वास से भरपूर, मैंने अभी अभी बताया कि वो टॉप लेवल के व्यक्ति, उनके पास इतना आत्मविश्वास था कि वो सबका सुनते थे और उसमें से बराबर डिसीजन देते थे। मैं सच में चौंक जाता था, कुछ भी न पता होने के बावजूद भी ये कैसे सही डिसीजन लेते हैं। इसे कहते हैं मैच्योरिटी। इसलिए हमें अगर लीडरशिप क्वालिटी चाहिए तो हम मैच्योर लीडर्स बनते हैं, यानी नीचे से भी कोऑपरेशन और ऊपर से भी अप्रिसिएशन। ऐसा करते करते हमारा परफॉर्मेंस उभरता है और हम धीरे धीरे बड़े बनते हैं। इसलिए लीडरशिप क्वालिटी अगर हमें हासिल करनी है तो अभी मैंने जो जो बताया वो आपको करना आवश्यक है। इसलिए आपको अगर सच में अच्छा लीडर बनना है, मैच्योर लीडर बनना है, और अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो आपके पास मैच्योरिटी होनी चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जो मैंने बताया अब तक, सारी बातें अगर आपने आत्मसात कर ली
तो आप निश्चित अच्छे लीडर बन पाएंगे और आप अच्छे मैनेजर, सीईओ आप बन पाएंगे और आप टॉप तक पहुंचेंगे।